अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। मुहतरम रईस अल हसना एजुकेशनल ट्रस्ट, काबिल सद एहतराम सदर मजलिस, मुअज़्ज़ज़ मेहमान खुसूसी अमीर सूबाई जमियत अहले हदीस मुंबई, मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, फ़ाज़िल असातिज़ा व मुअल्लिमात और नौनिहालान कौम व मिल्लत की तालीम व तरबियत के लिए फ़िक्रमंद हाज़रीन बातमकीन, सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्र अदा करता हूँ कि उस ज़ात ने अपनी तौफ़ीक़ से और अपने फ़ज़्ल व करम से ये मुनफ़रिद कॉन्फ्रेंस सजाई और हिंदुस्तान के चंद चीदा व चुनिंदा ज़ी इल्म शख्सियात को इकट्ठा किया। उलमाए कराम के इस कहकशा में मुझ जैसे इल्मी बेबज़ाअती और कम मागी का शिकार इंसान को लब कुशाई करने का मौका अता फरमाया। वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात गिरामी क़द्र, चूँकि ये अहले इल्म की मजलिस है, तलबा और तालिबात की महफ़िल है, इसलिए मैं अपने लिए ये बेअदबी उलमा के हक़ में बेअदबी समझता हूँ कि मैं यहाँ तकरीर करूँ। और चूँकि तकरीर में बहुत से अहम निकात या कुछ अहम निकात जो ख़तीब सोच के आते हैं वो निकात बयान से रह जाते हैं, इसलिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि तकरीर पर मक़ाला ख़वानगी को तरजीह दूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे सही कहने, आप तमाम फ़ाज़िल हज़रात को सुनने, और अगर मेरी कही हुई बातों में कोई हक़ बात हो, सच बात हो, तो उस पर हम सब को अमल करने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी करे। हज़रात गिरामी क़द्र, मुझे इस कॉन्फ्रेंस में जो उन्वान दिया गया है और जिस मौजू पर लबकुशाई का हुक्म हुआ है वह है मदारिस निस्वा में सहाफ़ती शऊर की बेदारी, अहमियत व ज़रूरत और अमली इक़दामात। अब बिला तमहीद मैं मक़ाला को आपके सामने रखता हूँ। हज़रात गिरामी क़द्र, हम एक ऐसे दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं जिसे असरुल इलाम और असरुल मालूमात कहा जाता है। आज दुनिया पर हुकूमत सिर्फ उसी की नहीं है जिसके पास एक मजबूत फ़ौज हो, बल्कि दुनिया पर उसकी भी हुकूमत है जिसके पास एक ताकतवर और सयाल कलम भी हो, और जो मीडिया पर असरअंदाज हो। आज एक ख़बर हुकूमतें बदल देती है, एक वीडियो पूरी दुनिया में राय आम्मा तब्दील कर देती है, एक मजमून लाखों जहनों की फ़िक्र बदल देता है, एक सोशल मीडिया पोस्ट कभी कभी कई घंटों की तकरीरों पर भारी पड़ जाती है। इसलिए मौजूदा दौर में मीडिया सिर्फ ख़बर रसानी का ज़रिया नहीं है, बल्कि अफ़कार की तश्कील, तहज़ीब की तामीर, अखलाक की हिफाजत और नज़रियात का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। इस्लाम ने सबसे पहले जिस चीज़ को इज़्ज़त बख्शी है वो कलम है। इरशाद बारी ताला है,
इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, पढ़िए और आपका रब बहुत ज़्यादा करम वाला है जिसने कलम के ज़रिए तालीम दी। इसी तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया नून वल क़लमी वमा यस्तुरून, इस जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कलम की कसम खाई है। उलमाए कराम मुफस्सिरीन व मुहद्दिसीन लिखते हैं कि जिस चीज़ की अल्लाह रब्बुल आलमीन कसम खाए वो चीज़ खुद अपनी अज़मत बयान करती है। इसी तरह से इरशाद बारी ताला है उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमह वल मौइज़तिल हसना, अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और उम्दा वाज़ो नसीहत के ज़रिए दावत दीजिए। दावत सिर्फ मिंबर से नहीं होती बल्कि कलम, तहरीर, रसाइल, जराइद, डिजिटल प्लेटफॉर्म और हर जाय ज़रिए भी दावत के वसाइल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बल्लिगू अन्नी वलौ आया, मेरी तरफ से एक आयत ही सही लोगों तक पहुंचा दिया करो। यह हदीस हर दौर के ज़राए इबलाग को शामिल है। अगर कोई ये समझता है कि तहरीर व तालीम और इल्मी इजहार सिर्फ मर्दों का मैदान है तो उसे इस्लामी तारीख़ का मुताला करना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा सिर्फ मुहद्दिसा ही नहीं थी बल्कि उम्मत की अज़ीम इल्मी रहनुमा थी। तकरीबन 2000 से ज़ायद अहादीस रवायत की। सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन उनसे इल्मी मसाइल दरियाफ़्त करते थे। इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं अगर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इल्म तमाम अज़वाजे मुतहर्रात बल्कि तमाम ख़वातीन के इल्म के साथ जमा किया जाए तो हज़रत आयशा का इल्म सब पर गालिब हो जाएगा। दरअसल इल्मी इबलाग ही था। इसी तरह से उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास कुरान करीम का वो नुस्खा मौजूद था, महफूज था, जिस पर बाद में हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मसाहिफ तैयार करवाए। इनके अलावा इस्लामी तारीख़ में बेशुमार ख़वातीन ने फ़िक़्ह, हदीस, अदब और तसनीफ़ के मैदान में नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं, जैसे मशहूर ताबिआ हफ्सा बिनते सीरीन और सही बुखारी की मारूफ राविया करीमा बिनते अहमद अल-मरवज़िया। गोया इस्लाम ने ख़वातीन को खामोश रहने की तालीम नहीं दी बल्कि वक़ार, हया, इल्म और ज़िम्मेदारी के साथ उम्मत की रहनुमाई का फरीज़ा सौंपा है। मोहतरम हाज़रीन, आज सवाल ये नहीं है कि मीडिया मौजूद है या नहीं है, सवाल यह है कि मीडिया किसके हाथ में है। अगर सालेह लोग खामोश रहेंगे तो मैदान दूसरों के पास चला जाएगा। अगर मदारिस की तालीम याफ्ता ख़वातीन खामोश रहेंगी तो औरत के मसाइल वह लोग लिखेंगे जिन्हें इस्लाम की रूह से कोई वाक़फ़ियत नहीं। अगर हमारी बहनें और बेटियां कलम नहीं उठाएंगी तो उनके बारे में दूसरों के कलम फ़ैसले लिखेंगे। अगर मदारिस निस्वा में सहाफ़ती शऊर बेदार नहीं हुआ तो माशरा इस्लाम की हक़ीक़ी तालीमात से महरूम रह जाएगा। इसलिए सहाफ़ती शऊर और सहाफ़ती बेदारी महज एक हुनर और स्किल नहीं बल्कि एक दीनी ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदारिस निस्वा की तादाद में नुमाया इजाफ़ा हुआ है। हज़ारों तालिबात कुरान, हदीस, फ़िक़्ह, अरबी अदब और उलूम इस्लामिया की तालीम हासिल कर रही है। यह एक खुश आयंद इक़दाम और पेशरफ्त है, लेकिन हमें यह सवाल भी करना होगा इनमें से कितनी तालिबात तहक़ीक़ करती हैं, कितनी मेयारी मज़ामीन लिखती हैं, कितनी ख़वातीन दीनी जराइद में मुस्तक़िल कलमकार हैं, कितनी तालिबात इल्मी मजल्लात की मुदीरा बन रही हैं, कितनी इस्लामी नुक्ते नज़र से मुआसिर मसाइल पर लिख रही है। एतराफ़ करना होगा कि इस मैदान में अभी बहुत काम बाकी है। बहुत हद तक तालीम मौजूद है मगर इबलाग इल्म की तरबियत अभी मतलूबा सतह तक नहीं पहुँच सकी है। हज़रात गिरामी, जब हम मदारिस निस्वा में सहाफ़ती शऊर की ज़रूरत पर गुफ्तगू करते हैं तो एक सवाल पैदा होता है कि आखिर इसकी कमी के क्या क्या नताइज हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ़ एक इंसानी, क्या ये सिर्फ़ एक इजाफ़ी महारत का फ़ुक़दान है
और उसके असरात या उसके असरात उससे कहीं ज़्यादा हैं। हकीकत यह है कि सहाफ़त के शऊर की कमी सिर्फ़ एक तालीमी कमज़ोरी नहीं, बल्कि ये दावत, इस्लाह मुआशरा, फ़िक्री रहनुमाई, मिल्लत की नुमाइंदगी में एक बड़ा खला पैदा कर देती है, जिसको चंद हकीकतों से समझा जा सकता है। पहली हकीकत, खामोशी का मतलब मैदान छोड़ देना है। फ़िक्र की दुनिया में एक वसूल हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर अहले हक़ अपनी बात नहीं कहेंगे तो अहले बातिल अपनी बात ज़रूर कहेंगे। राय आम्मा कभी खाली नहीं रहती है, उसे कोई ना कोई ज़रूर तश्कील देता है। अगर दीनी मदारिस की तालीम याफ्ता ख़वातीन मुआशरे के मसाइल पर खामोश रहेंगी तो औरत, ख़ानदान, तालीम, हिजाब, इफ़्फ़त और इस्लामी तहज़ीब के बारे में वह लोग लिखेंगे जिनकी फ़िक्र इस्लामी फ़िक्र से हम आहंग नहीं। बहुत से मौक़े पर खामोशी बातिल को मैदान दे देने के मुतरादिफ़ बन जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहा। इस आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बेहतरीन बात करने वाले की तारीफ़ उस शख्स के तौर पर की है जो अल्लाह की तरफ दावत दे। आज दावत के ज़राए में तहरीर, सहाफ़त, रसाइल, वेबसाइट और डिजिटल मीडिया भी शामिल हैं। दूसरी हकीकत, हम इत्तलाआत के नहीं अफ़कार के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। माजी में जंगें मैदानों में लड़ी जाती थी और आज बहुत सी जंगें हमारे जहनों में लड़ी जा रही है। कभी एक मजमून पूरे माशरे की सोच बदल देता है, कभी एक मुख्तसर वीडियो नई नस्ल के जहनों में शुबहात पैदा कर देती है और कभी एक गलत खबर लोगों को हक से दूर कर देती है। इसलिए कहा जाता है कि आज मीडिया सिर्फ खबर नहीं देता बल्कि नज़रिया भी देता है। लिहाजा अगर मदारिस निस्वा की तालिबात जदीद ज़राए इब्लाग की ज़बान, उसलूब और असरात से वाकिफ़ नहीं होंगी तो वह मुआशरे की फ़िक्री रहनुमाई में मुअस्सिर किरदार अदा नहीं कर सकेंगी। हमारे मदारिस निस्वा में सहाफ़ती शऊर की बेदारी को लेकर बहुत से चैलेंजेस हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को देखते हुए हम अपने कदम पीछे हटा लें या नाउम्मीद हो जाएं, ये मोमिनाना शान नहीं हो सकती। ये मोमिनाना शान नहीं हो सकती। इक़बाल ने कहा है, नहीं है ना उम्मीद इक़बाल अपनी किश्त विरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है शाकी। हज़रात गिरामी, इस मौजू का एक जो अहम पहलू है वह है अमली इक़दामात। अगर मदारिस निस्वा में हम सहाफ़ती शऊर को बेदार करना चाहते हैं, हम अपनी तालिबात और बच्चियों को सहाफ़ी बनाना चाहते हैं, मुसन्निफ़ा बनाना चाहते हैं, कलमकार बनाना चाहते हैं, तो क्या क्या अमली इक़दामात हो सकते हैं। निहायत ही इख्तिसार के साथ आपके सामने चंद इक़दाम पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला इक़दाम, निसाब में सहाफ़ती तरबियत की शमूलियत। हमारे मदारिस में एक ऐसा जामे और मुख्तसर निसाब होना चाहिए जिसमें ख़बर, रिपोर्ट लिखने के वसूल, मज़मून नवेसी, कालम नवेसी वगैरह के मज़ामीन शामिल हों। दूसरा इक़दाम, मुताला की सक़ाफ़त पैदा करना। अच्छा सहाफ़ी पहले अच्छा कारी होता है। जिस तालिबा का मुताला वसी होगा उसका कलम भी मजबूत होगा। तीसरा इक़दाम, तहरीरी मश्क़ को लाज़मी बनाना। कलम सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता, कलम सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता बल्कि मुसलसल लिखने से चलता है। हर तालिबा को हर माह कम अज़ कम एक मज़मून, एक तबसरा या एक तहकीकी नोट लिखने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। चौथा इक़दाम, मदरसा मैगज़ीन। हर मदरसा अपना एक सालाना या 6 माही या 6 माही या माहाना मजल्ला या हायतिया शाये करे। उसमें तालिबात की तहरीरें, मज़ामीन, तराजिम, तबसरे, तहकीकी मक़ालात और दीगर मज़ामीन शामिल किए जाएँ। पाँचवा इक़दाम, तहरीरी और सहाफ़ती मुक़ाबले। मदारिस में सिर्फ हिफ्ज़ और तक़रीर के मुक़ाबले ना हो बल्कि मज़मून नवेसी, कालम नवेसी, रिपोर्ट नवेसी, किताब पर तबसरा, अखबारी तजज़िया, हालत हाज़रा पर इज़हार ख़ैर जैसे मुक़ाबले भी मुनाक़िद की जाएँ। छठा इक़दाम, असातिज़ा की तरबियत। तालिबात को वही चीज़ सिखाई जा सकती
लगती है जिसमें असातिज़ा खुद माहिर हो। इसलिए मदारिस निस्वा को चाहिए कि गाहे बगाहे औक़तन फ़ौक़तन ऐसे वर्कशॉप मुनाकिद करें जिसमें सहाफ़त की बुनियादी चीज़ों को बतलाया जा सके। मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपने इस मकाले की खानदगी को ख़त्म करता हूँ, इस एहसास के साथ कि अगर मदारिस निस्वा अपनी तालिबात को सिर्फ किताब तक महदूद रखा, कलम, तहक़ीक़ और इबलाग़ की तरबियत ना दी तो हमारी इल्मी दौलत महदूद हल्क़ों तक रह जाएगी। लेकिन अगर हमने उनके अंदर सहाफ़ती शऊर, तहक़ीक़ी बसीरत और दावती उसलूब पैदा कर दिया तो यही तालिबात आने वाले कल में मिल्लत की फ़िक्री तर्जमान, इस्लामी तहज़ीब की मुहाफ़िज़ और उम्मत की मुअस्सिर आवाज़ बनेंगी। आज हमें सिर्फ आलिमा नहीं बल्कि साहिब कलम आलिमा तैयार करनी है, सिर्फ मुअल्लिमा नहीं बल्कि मुस्लिहा, मुहक्किका और मुअस्सिर इबलाग गर तैयार करनी है। यही वक्त की पुकार है, यही मिल्लत की ज़रूरत है और यही मदारिस निस्वा की जिम्मेदारी है। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, न उन्हें हालाने क़ौम मिल्लत बतौर ख़ास दुख्तरान मिल्लत की सही तालीम व तरबियत की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।